दीनदास हंदी माइक्रोसॉफ्ट। एक शुरुआत, एक अफरा तफरी। सोचो आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए, इंटरनेट काम न करे, आपके सारे काम रुक जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स डाउन हुए थे। यह दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कंपनी कैसे बनी, किसने इसे बनाया? यह कहानी है बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन की। यह कहानी है माइक्रोसॉफ्ट की, जो एक छोटे से कमरे से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई थी। न्यू मैक्सिको से वॉशिंगटन तक का सफर साल था 1975। जगह थी न्यू मैक्सिको। यह वह समय था जब तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो रही थी। यहीं बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। दोनों का सपना था दुनिया को बदलना। उनका सपना था हर घर में कंप्यूटर और हर कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। शुरुआत में उन्हें बहुत सी मुश्किलें आईं। कई बार उन्हें लगा कि वे असफल हो जाएंगे। पैसे की कमी थी, लोगों को उनके काम पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन गेट्स और एलन ने हार नहीं मानी। वे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ थे। जल्द ही उन्हें लगा कि उन्हें एक बड़े मार्केट की जरूरत है। न्यू मैक्सिको उनके सपनों के लिए छोटा पड़ने लगा। 1979 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन स्टेट में बनाया। यह एक बड़ा कदम था। यहीं से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। वॉशिंगटन स्टेट में उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर। दुनिया से जुड़ता भारत 90 के दशक में इंटरनेट का जमाना आया। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मौके को नहीं गवाया और 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया। यह वो समय था जब भारत में भी इंटरनेट फैल रहा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने लाखों भारतीयों को पहली बार इंटरनेट से जोड़ा। यह माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक था। इसने कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया को दिखाया कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे है। स्टीव बाल्मर का दौर, नई ऊंचाइयां, नई चुनौतियां। साल 2000 में स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ बने। बाल्मर एक जोरदार नेता थे। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। यह वो समय था जब टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। स्मार्टफोन्स का जमाना शुरू हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट को इस नए दौर में खुद को साबित करना था। बाल्मर ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें कुछ सही रहे तो कुछ गलत, लेकिन उनका मकसद हमेशा माइक्रोसॉफ्ट को आगे ले जाने का था। ठीक है। तनगी विंडोज मोबाइल, एक सपना, एक अधूरी कहानी। स्मार्टफोन के मार्केट में आने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज मोबाइल लॉन्च किया। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन यह उतना सफल नहीं हो पाया जितना कंपनी को उम्मीद थी। उसी समय एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया। आईफोन का डिजाइन, फीचर्स और यूजर एक्सपीरियंस कमाल का था। देखते ही देखते आईफोन ने स्मार्टफोन मार्केट में धूम मचा दी। विंडोज मोबाइल की असफलता माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बड़ा धक्का थी। कंपनी को समझ आ गया था कि उसे समय के साथ बदलना होगा। बंद किया। विंडोज विस्टा से बिंग तक नवाचार का सिलसिला माइक्रोसॉफ्ट ने नए नए प्रयोग करना जारी रखा। कंपनी ने विंडोज विस्टा, विंडोज 7 जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च किए। इंटरनेट सर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग सर्च इंजन लॉन्च किया। हालांकि ये सभी प्रोडक्ट्स उतने सफल नहीं हो पाए जितना कंपनी चाहती थी, लेकिन इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नया करने की भावना को दिखाया। यह साफ था कि माइक्रोसॉफ्ट हार मानने वाला नहीं था। कंपनी लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। बोप्पू, सत्य नडेला, एक नई दिशा, एक नया सफर। साल 2014 में सत्या नादेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था
जिसने कंपनी के भविष्य को नया आकार दिया। नडेला ने कंपनी को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को बहुत संभावनाएं दिखीं। नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने एजर प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाया। एजर अब दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक है। आज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। यह नडेला की दूरदर्शिता का परिणाम है। नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के काम करने के तरीके में भी बदलाव लाया। उन्होंने एक कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव कल्चर को बढ़ावा दिया। उन्होंने टीम वर्क और इनोवेशन पर जोर दिया। इससे कंपनी में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने कई बड़ी कंपनीज को खरीदा, जिनमें लिंक्डइन और गिटहब शामिल हैं। इन एक्विजिशंस ने माइक्रोसॉफ्ट की क्षमताओं को और बढ़ाया। आज माइक्रोसॉफ्ट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अच्छी कंपनी है। यह सब नडेला की विजनरी लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का नतीजा है। बिल गेट्स, एक दूरदर्शी, एक प्रेरणा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने विजन और डेडिकेशन से टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनाया। उनकी सोच ने कंप्यूटिंग को हर घर तक पहुंचाया। आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी संपत्ति और सफलता ने उन्हें ग्लोबल आइकॉन बना दिया है। उनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर में है, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी उदारता और समाज सेवा में है। लेकिन बिल गेट्स सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं हैं, वो एक विजनरी फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। वो एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान किया है। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी हटाने जैसे कामों में दान किया है। उनकी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में बदलाव ला रही है। बिल गेट्स की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी जर्नी ने कई युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। वो दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता समाज की सेवा में है।